एक शिक्षा के जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का यह क्रम इस समय अनुसंधान की ओर पहुंचा है, जिसमें हम अनुसंधान के लिए आवश्यक जो प्रतिदर्श होते हैं उनका चयन कैसे किया जाता है इसकी बात कर रहे हैं। आज के वीडियो का जो अंक है उस पर सीधा आते हैं। तो बात करें तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है सैचुरेटेड एंड डेंस सैम्पलिंग, संतृप्त और घनीभूत प्रतिदर्श की जो प्रचयन प्रविधि है। यह एक संभाव्यता की प्रचयन प्रविधि है। आपने अभी तक संभाव्यता, अर्ध संभाव्यता और संभाव्यता आधारित जो प्रचयन या प्रतिदर्श यानी सैम्पलिंग की टेक्निक्स थी उसके बारे में देखा। अब यह तकनीकी जो है यह है सैम्पलिंग की तकनीकी नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग है। सैचुरेटेड यानी घनीभूत एंड डेंस, सैचुरेटेड यानी संतृप्त एवं डेंस यानी घनीभूत, इन दोनों को बताने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था कोलमैन। कोलमैन ने 1958-59 में बताया कि दो विधियां और हैं जो कि ये आपके नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग में यूज होती हैं। इसमें जो पहली विधि है सैचुरेटेड सैम्पलिंग। सैचुरेटेड यानी जो संतृप्त प्रतिचयन की प्रविधि है। संतृप्त प्रतिचयन की प्रविधि में कोलमैन कहते हैं कि यह प्रविधि एक वह प्रविधि है यह सैम्पलिंग तकनीक है जिसमें जो शोधकर्ता अपनी अभिरुचि के अनुसार, इसमें संतुष्टि किसकी है? इसी की, शोधकर्ता की अभिरुचि यानी जो इसका इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट के अनुसार वह सैंपल का चयन कर लेता है। अब उसमें कौन रखता है, किसे रखता है, वही जाने। अनुसार प्रतिदर्श का चयन। तो शोधकर्ता की जो अभिरुचि है उसी के अनुसार वह चाहे चयन कर लेता है। तो पॉपुलेशन सभी सदस्यों को जो मतलब कहने का मतलब यह है कि यह प्रतिदर्शन ऐसा है जिसमें किसी पॉपुलेशन के उन सभी सदस्यों को शोधकर्ता प्रतिदर्श में सम्मिलित करता है जिसमें उसकी अभिरुचि होती है। जैसे कि अगर कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहे कि जो ब्राह्मण जाति के डॉक्टर हैं उनका क्या किसी शहर मतलब आप किसी जाति के ले लीजिए, किसी धर्म के ले लीजिए, कोई कैटेगरी ले लीजिए कि उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। आपका जैसे इंटरेस्ट है कि आप शोध रिसर्च पढ़ाने वाले टीचर्स जो एजुकेशन के हैं उन पर रिसर्च करना चाहते हैं। अब रिसर्च पढ़ाने वाले टीचर्स जो आपके इंडिया लेवल या यूपी लेवल या फिर वर्ल्ड लेवल पर जितने हों बहुत होंगे। अब उनमें से आपने जो आपके इंटरेस्ट के हैं, जिनमें आपकी रुचि है, उन्हीं को लेते हैं। तो इस रुचि के होने के कारण क्या होता है कि आपका जो प्रतिचयन है वह पूरी तरह से सैचुरेटेड केवल आपके लिए है कि आप अपने लिए वो सैचुरेटेड है, आपके लिए वो संतृप्त है और इसमें और संतृप्तता नहीं है। आप सैचुरेटेड हैं, आप अध्ययन करते हैं तो शोधकर्ता यानी जो रिसर्चर है वह उसको अध्ययन कर लेता है और इसमें मूल जनसंख्या जो है छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, इसकी बात भी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो इसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट ही इसके सैम्पलिंग को डिसाइड करता है। इसके कारण इसका जनरलाइजेशन होता है वो बड़ा कम लागू होता है अपने पॉपुलेशन पर। यानी वो पॉपुलेशन का पूरा प्रेजेंटेटिव अगर करेगा तो लागू होगा, नहीं करेगा तो नहीं लागू होगा। दूसरा जो पॉपुलेशन तो उन्होंने बताया डेंस का मतलब है घनीभूत। जो घनीभूत प्रतिचयन या प्रतिदर्शन की जो प्रवृत्ति है इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी पॉपुलेशन की जो उसकी पूरी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन आप जानते हैं कि किसी रिसर्च की पूरी पॉपुलेशन जो होती है उस पॉपुलेशन के 50% या मोर को उसमें रखा जाता है। प्रचयन के लिए जो है उसके 50% और मोर को सैंपल में रखा जाएगा
तो इससे क्या होगा, ये 50% या मोर को जब रखा जाता है घनीभूत में, यानी कहने का मतलब यह जो घनीभूत प्रतिदर्शन है वह प्रतिदर्शन प्रविधि है जिसमें जीव संख्या की कुल संख्या के करीब करीब आधे से अधिक लोगों को या आधे लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, तो ये घनीभूत कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप देखना चाहते हैं, कोई रिसर्चर है कि जो प्राइवेट डॉक्टर सर्विस कर रहे हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स अपना इलाज नर्सिंग होम चला रहे हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में अगर देखना चाह रहा है कि उनकी क्या स्थिति है, कैसे है, तो मान लीजिए किसी शहर में 10,000 हैं, 10,000 लोग हैं प्राइवेट डॉक्टर्स, तो उसका 50% का मतलब आप इसका 50% निकाले तो कितना हुआ, 5,000। तो ये 5,000 लोग, 5,000 डॉक्टर्स जो हैं ये आपके सैंपल्स में होने चाहिए। अगर ये 5,000 डॉक्टर्स आ गए तो ये घनीभूत प्रतिदर्श प्रविधि है, चयन प्रतिचयन प्रविधि है। इसको यूज भी किया जाता है काफ़ी हद तक कि छोटे, जब 1,000 से अधिक, इसमें खूबी यह है कि यहाँ जब 1,000 से अधिक की पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन जो है ये 1,000 से अधिक होगी, हैं, पॉपुलेशन 1,000 से अधिक होगी तो इसका उपयोग किया जाता है, और उपयोग भी ठीक ही होता है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा, आप जानते ही हैं कि अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे कि जो अच्छे प्रतिदर्श या सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उसका कंक्लूजन उतना ही अच्छा आता है। तो डेंस में ये एक अच्छी खूबी यह है कि ये हमें इसमें जो है पॉपुलेशन के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, और इसके कारण जो है इसका जो कंक्लूजन होता है, इसका जो जनरलाइजेशन होता है वो पॉपुलेशन पर बढ़िया से लागू हो जाता है। सैंपल का जनरलाइजेशन पॉपुलेशन पर बढ़िया से लागू होता है। और इसमें आप जानते हैं अच्छाइयाँ क्या है, अच्छाइयाँ हैं कि आप इसमें रैंडमाइजेशन का यूज करते नहीं हैं, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं होती, आपका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाता है, आपका रिजल्ट भी आ जाता है, आप इसमें निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपने आज सैचुरेटेड एंड डेंस सैंपलिंग के बारे में बात किया हमने। इसमें जो कुछ आप पूछना हो पूछिए, अगले वीडियो के लिए हम तैयार होते हैं। तब आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।